परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख है, परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, वो सब प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। क्या जाने प्रभु के दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाएंगे। तो मैं वचन को पढ़ता हूं, आप उसको ध्यान से सुने। तो जो आज का यह वचन है उनके लिए होगा जो परमेश्वर के पवित्र बाइबल को नहीं पढ़ते हैं और अपने काम धंधे में उलझ जाते हैं और फिर अपने जीवन में वो सफलता को नहीं देखते हैं और वो दौड़ने वाले ठहरते हैं। तो आज का वचन उनके लिए है कि वह वचन को सुने और इस पवित्र बाइबल को पढ़े तो उन्हें क्या आशीष मिलेगा। मैं वचन को पढ़ता हूँ। यहाँ यहोशू की किताब अध्याय 1 और वचन 8 मैं पढ़ता हूँ, आप उनको ध्यान से सुने। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। यहाँ पर स्पष्ट रूप से यह पवित्र शास्त्र बता दिया कि जो व्यवस्था का यह पुस्तक दिया गया है, यह बातें परमेश्वर यहोशू से बातें कर रहे हैं और यहोशू को समझा रहे हैं कि जो पुस्तक यानी जो किताब वचन मैंने दिए हैं मूसा को, और मूसा उसने लिख कर एक किताब बनाया है, उस पर तुम ध्यान देना, उस वचन पर ध्यान देना और उसको हमेशा सोते जागते उठते बैठते उसी पर रात दिन ध्यान करना, किसी दूसरे चीज पर नहीं, प्रभु के वचन पर रात दिन ध्यान करना कि प्रभु के वचन में क्या लिखा है, कैसे चलना है, हमें किस प्रकार से जीवन जीना है, वह सारी बातें ये सब शास्त्र में लिखा है। तो यहाँ पर लिखा है कि रात दिन उस पर ध्यान देना और जो काम आप करेंगे तो उस काम में आप सफल भी होंगे। हालेलुया। और जो इस कार्य में होंगे तो सबके सामने आप प्रभावशाली भी होंगे। होता है ना कि लोग काम करते हैं तो हल्का समझते हैं, परंतु जब आप इस वचन के अनुसार काम करेंगे तो लोगों के बीच में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि आपने इस पवित्र शास्त्र के अनुसार काम किया। यहाँ लिखा है कि जो काम आप करेंगे उसमें सफलता भी मिलेगा। हालेलुया। तो मेरे पास जैसे परमेश्वर मूसा के संग संग रहे, वैसे प्रभु यहोशू को भी बता रहे हैं कि ध्यान धरना बेटा, ध्यान धरना, उसी के अनुसार चलना, दूसरी तरह से नहीं कि तुम अपनी बात जोड़ना, इस प्रकार का नहीं। हम होते हैं पवित्र शास्त्र को मिल गया और वचन मिला और वचन के अनुसार पूरा खराई के साथ नहीं हुए, कुछ अपना जोड़ लिए, कुछ उधर का जोड़ लिए, इस तरह का लोग कर लेते हैं। कैसे? जैसे कोई बपतिस्मा दिया और जब प्रभु भोज दे रहा है तो प्रभु भोज में क्या कर रहा है? रोटी दे रहा है, दाखरस दे रहा है और पाँव नहीं धो रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है? पाँव को भी धोना है। ऐसा ना हो कि आधा अधूरा काम, कि अरे पाँव धोने से क्या होगा, इस तरह का स्वभाव ना हो। तो यहाँ वचन जो बताया गया है कि उस पर रात दिन जब आप ध्यान करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे, क्योंकि यह वचन को आपने पूरा किया है। हालेलुया। और भी मैं आयत पढ़ता हूँ, सुनिए। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बात कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। यहोशू को प्रभु कह रहा है कि क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बात दृढ़ हो जा, तेरा मन कच्चा ना हो। ऐसा होता है ना कि जो काम करने वाले हैं, अरे बड़ी कठिन है, हम नहीं कर पाएंगे, लगता है वहाँ जाएंगे तो लोग मारेंगे सुसमाचार सुनाने में, वहाँ के लोग बहुत हटीले हैं। परंतु यहाँ प्रभु क्या वचन बोल रहे हैं? हियाव बांध, दृढ़ हो जा, तेरा मन कच्चा भी न हो, और जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ मैं तेरे संग रहूँगा, जहाँ तू पाँव रखेगा वो तेरा होगा। हालेलुया। तो प्रभु तेरे साथ साथ है तो क्या डरने की बात है? जब मेरा मसीहा मेरे साथ है तो मुझे डरने की कोई बात नहीं है। तो जो लोग आज इस पवित्र शास्त्र को, इस वचन को सुने हैं
तो क्या वो इस बाइबल को पढ़ना नहीं चाहेंगे? मेरे प्यारों, मैंने भी अपने जीवन में इस बाइबल को, जब से मैं प्रभु यीशु मसीह में आया हूँ, तब से कुछ ही महीने, लगभग 1-2 महीने 3 महीने छोड़ा, नहीं तो तब से मैं पढ़ता आया हूँ। आज मुझे 2015 से लेकर आज मैं 25 में आ गया हूँ। मैं कितनी बार बाइबल को पढ़ा हूँ और पढ़ता हूँ, आज भी पढ़ता हूँ। तो पढ़ने से क्या मुझे लाभ नहीं है? आप कहेंगे कि बाइबल पढ़ने से क्या पैसा मिलेगा? मेरे प्यारों, बाइबल को पढ़ने से आपको पैसा भी मिलेगा, शैतान भी दूर भागेगा, बीमारियां भी दूर भागेगी। इसको आप पढ़ के तो देखो। कई पास्टरों से मैंने बातें किया, 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल के पास्टर हैं। जब मैंने उनसे सवाल किया तो वो कह रहे हैं मैं जहाँ से पूछिए मैं बता दूंगा। मैंने कहा ये नहीं मेरी बात है। मैंने पूछा कि बाइबल को आपने कितनी बार पढ़ा है? वो कह रहे हैं मैंने तो अभी तक नहीं पढ़ा है, कि यही से कमी है। आपको पढ़ना चाहिए था। आपका जीवन क्या है? आपका जीवन क्या है? कुछ दिन का है, तो क्या इस शास्त्र को पढ़ना आपके लिए जरूरी नहीं है? परमेश्वर नहीं बोले हैं कि इस पर रात दिन ध्यान धरना, इसको पढ़ना, कि हम थोड़ा सा पढ़ लिए बस उसी को रटते रहें? ऐसा तो नहीं है। मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन है, आपको बाइबल दिया गया है, आप उस बाइबल को निरंतर पढ़ें और पढ़ेंगे अपने जीवन में सामर्थ्य देखेंगे। कोई भी चीज़ शुरुआत करेंगे तो लगेगा कि बेकार है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, मगर धीरे धीरे आप बढ़ते जाओगे। एक दिन देखोगे समाज में आपका कितना नाम होता है, कितना इज्जत होता है, सभी लोग सबका आदर मान करेंगे, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का वचन बहुतायत से बढ़ रहा है। तो पैसे से भी ज़्यादा उसका मान है। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मिश्रा आज के दिन प्रभु जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिला, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। हे मेरा या आज का वचन उनके हृदय के पट्टियों पर लिखी जाए प्रभु। आपके वचनों को प्रभु वो रात दिन ध्यान करे। हालेलुया। वचन हालेलुया उनके हृदय के पट्टियों पर लिखी जाए। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।